हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान में रसायन विज्ञान का भाग। ठीक है, विज्ञान में 3 भाग आपको पढ़ना है। भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। ठीक है, तो आज हम रसायन विज्ञान की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, किसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो हेडिंग रहेगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, परिभाषा होता है वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थों दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं तथा इन पदार्थों का भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये हो गया आपका परिभाषा। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक पदार्थ नहीं होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा इन पदार्थों का भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गया है। अब इसको उदाहरण से देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे हाइड्रोजन गैस है, ये समीकरण के रूप में लिख रहे हैं, इसको हाइड्रोजन भी लिखा जा सकता है। समीकरण में लिखकर संतुलित करना ही आगे बताएंगे। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये भी गैस के रूप में है, दोनों मिलकर H2O का निर्माण कर रहे हैं, ये द्रव अवस्था में है। ठीक है, तो देखिए दो पदार्थ हुआ, दो या दो से अधिक पदार्थ ये आपस में मिलेंगे
आपस में मिलेंगे तो नए पदार्थ बनाएंगे और ये जो नया पदार्थ बनेगा इनका भौतिक और रासायनिक गुण इनके मूल पदार्थ यानी जिनसे ये बना हुआ है इनसे अलग होना चाहिए। ठीक है, अगर इनके भौतिक और रासायनिक गुण इसके बराबर हो गया तो फिर ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की शर्त ही यही है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे, आपस में मिलेंगे, आपस में टूटेंगे या फिर पुनः व्यवस्थित होंगे तो नया पदार्थ बनेगा और ये जो नया पदार्थ है इसका भौतिक और रासायनिक गुण इन दोनों से अलग होना चाहिए, तभी इसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, H2O2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों मिले हैं H2O बना है। H2O क्या है? द्रव है। हाइड्रोजन का जो गुणधर्म है, ऑक्सीजन का जो गुणधर्म है, ये दोनों अपने गुणधर्म को H2O में खत्म कर देंगे, यानी H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का गुण हमें नहीं मिलेगा, ये इसका अलग ही अपना गुण होता है। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ऐसे ही सोडियम है, सोडियम ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है, क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक है, ये आपका गैस के रूप में अलग हो जाता है। तो देखिए सोडियम का जो गुणधर्म है, ऑक्सीजन का जो गुणधर्म है, इन दोनों का अलग अलग गुणधर्म है, इन दोनों का गुणधर्म इसमें नहीं मिलेगा, ये अलग ही पदार्थ आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तथा इन पदार्थों का भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे, या कोई भी अभिक्रिया लिखा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक अभिक्रिया है। ठीक है, समझने के लिए जैसे देख लीजिए H2O2 अभिक्रिया करके H2O बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि इन दोनों का गुणधर्म यहाँ नहीं मिलेगा, इसका अलग ही गुणधर्म है, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब जैसे H2O है, ये मान लेते हैं द्रव अवस्था में है, यानी पानी है, इसको आप गर्म कर रहे हैं तो H2O बनेगा, गैस के रूप में है यानी वाष्प के रूप में है। तो यहाँ भी H2O है, यहाँ भी H2O है, ये अभिक्रिया के द्वारा दिखाया गया है। लेकिन यहाँ भी H2O है, यहाँ भी H2O है, इसलिए यहाँ भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, यहाँ भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों बराबर होंगे, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये भौतिक अभिक्रिया है। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हैं। यहाँ भौतिक और रासायनिक गुणधर्म एक ही है, इसलिए ये भौतिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचान करने के कुल 5 तरीके होते हैं। 5 तरीके होते हैं। सबसे पहला है
यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलती है, गैस का निकलना, गैस का निकलना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि गैस निकल रही है यानी गैस बन रही है अभिक्रिया के उत्पाद बनने में, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा रहेगा ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। दूसरा रहेगा ताप में परिवर्तन। तीसरा रहेगा अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। चौथा रहेगा रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। और पांचवा है अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण। इसे इंग्लिश में समझना चाहें तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज in state, change in temperature, evolution of या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में इनमें से कोई एक भी हो रहा है तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। सबका होना जरूरी नहीं है, इनमें से कोई एक भी हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में इनमें से दो भी एक साथ हो सकते हैं, तीन भी एक साथ हो सकते हैं, चार भी एक साथ हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई एक भी हो रहा है, इनमें से कोई एक भी हो रहा है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, आयोडीन को ले लीजिए, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है, इसको गर्म करेंगे, आयोडीन मिलेगा वेपर फॉर्म में, गैस के रूप में मिलेगा। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, आयोडीन जो सॉलिड फॉर्म में है, आयोडीन जो गैस के रूप में है, इनकी गुणधर्म अलग अलग होते हैं। ये हमें अवस्था में परिवर्तन होने के कारण रासायनिक अभिक्रिया बताएंगे। यहाँ भौतिक और रासायनिक गुणधर्म का भी ध्यान देंगे, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म एक ही है या अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो पांचों है आपको एक एक उदाहरण के साथ बारी बारी से समझाएंगे, ठीक है।